गुड इवनिंग सर। Good सर आपको evening, Yashwardhan. How are you? I'm फाइन सर। सर स्कूल में तो बहुत बार देखा हूँ पर इंस्टाग्राम पर लाइव पहली बार मिल रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है सर। ओके। नहीं नहीं, स्कूल में तो ठीक है। स्कूल में जो स्कूल में मिल लेते हैं उनको इंस्टाग्राम पे मिलने की खुशी नहीं होती, क्योंकि आमने सामने रहकर ज्यादा बातें हो सकती है, ज्यादा सीख सकते हैं। सर घर मैं में सब आपको कैसे हैं? सर घर में सब अच्छे हैं सर। कहाँ खुश है से सर। हो? सर मैं हैदराबाद से हूँ सर। हैदराबाद। हाँ सर। ओके। तो स्कूल में कौन सी क्लास में पहुंच गए? अभी 11th की 12th? अभी 12th में पहुंच गया सर मैं। अभी 12th में। तो अभी हाँ। 11th के एग्जाम्स दिए होंगे। हाँ सर दिया था। ओके, कैसे रहे? सर एग्जाम्स तो अच्छे गए सर, बस रिजल्ट्स जानना चाहते थे पर जान नहीं पाए। ओके, रिजल्ट रिजल्ट भी आ जाएगा जल्दी। दिए थे सर। हम्म। सर स्कूल को बहुत याद आता है सर, मतलब घर में तो पूरा दिन मतलब बाहर नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते, रिस्ट्रिक्टेड रहते सर। स्कूल में तो आराम से खेल सकते, पढ़ सकते, एंजॉय कर सकते सर। हाँ, बट वो टाइम भी अलग टाइम था, ये टाइम भी अलग टाइम है, तो इसको भी एंजॉय करो, इसको भी यूटिलाइज करो। जैसे मैं भी घर के बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो कुछ नई नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया खाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, घर में मम्मी की, बीवी की मदद कर रहा हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग करा रहा हूँ। डेली मैं उनको लगभग 60 से 70 रन दौड़ाता हूँ। मेरे पास जगह है, 1 एकड़ का फार्म है, तो उसमें गार्डन है, तो गार्डन में दौड़ लेते हैं। फिर उनको जिम कराता हूँ, उनको बैटिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ, उनकी बॉलिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ। तो बुक्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखी है क्रिकेट की रिलेटेड, और बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज है, तो वो पढ़ लेता हूँ। टीवी में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, या बहुत सारी सीरीज आ रही हैं। क्रिकेट के ऊपर भी एक आई है शायद, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अभी, तो वो देख कर टाइम पास कर लेता हूँ। तो ये टाइम भी है। अच्छा है कि आप अपनी फैमिली के साथ हो, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने घर पर अपने पेरेंट्स की मदद जरूर कर रहे होगे, किचन में खासकर मम्मी की डिमांडें तो बहुत बार रखी होंगी, मम्मी ये बना दो वो बना दो, लेकिन उनकी हेल्प करना भी मैं आपका इनकी मदद फर्ज है। करते थे। हाँ, तो उनकी मदद करना भी आपका ही फर्ज है। तो ये टाइम को यूटिलाइज करो। मैं तो ये कहूँगा कि अगर बैट्समैन हो तो शैडो प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैं बहुत शैडो प्रैक्टिस करता था टीवी में, जैसे कोई भी मैच आ रहा था उसको देखता था, जो शॉट मारता था बैट्समैन उसी को शैडो प्रैक्टिस करता था। तो मैं अपने टाइम में, मुझे याद है कि जब मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की 92 वर्ल्ड कप से, तब मैं सचिन तेंदुलकर को देखता था टीवी पे और कॉपी करता था बाहर, कि जैसे उन्होंने शॉट मारा, स्ट्रेट ड्राइव, बैकफुट पंच, जैसा उनका स्टांस है वो कोशिश करता था। और मतलब एक शॉट को लगभग 40-50 बार मारता था, फिर दूसरा शॉट, फिर तीसरा शॉट। पसीने भी काफी आ जाते थे, क्योंकि उस टाइम में घर में ना कूलर होता था, ना एसी होता था, सिर्फ पंखा होता था। तो वो टाइम याद आता है मुझे। तो वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, क्योंकि शैडो प्रैक्टिस भी आपको इम्प्रूव करने में मदद करती है, बैटिंग में या विकेट कीपिंग स्किल्स में या बॉलिंग स्किल्स में। माइंड को ट्यून कर सकते हो कि कैसे आप खेलने से पहले जाओ, क्या आपको सोचना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, तो वो सब कर इस टाइम का फायदा उठा के ये सब किया जा सकता यस सर। सर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ सर। है। अच्छा, हाँ वेरी सर। गुड। पूछो। सर मदर्स डे था तो आपके सक्सेस के पीछे आपका मदर का किस प्रकार का हेल्प था सर, मतलब कैसे आप आपके मदर ने आपको हेल्प किया सर आपके सक्सेस में। यशवर्धन, मेरी मदर ने काफ़ी रोल अदा किया मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब छोटा होता था, सुबह उठता था स्कूल जाने के लिए, तो उससे पहले मुझे मेरी मदर उठाती थी। लगभग 4 बजे खुद खुद उठती थी। फिर मुझे वो नहलाती थी, धुलाती थी, ब्रेकफास्ट तैयार करती थी मेरे लिए, फिर मुझे बस स्टैंड पे छोड़ने जाती थी। तो वापस आता था तो मेरा बैग संभालती थी, यहाँ तक कि मेरा किट बैग भी बहुत बारी पैक किया उन्होंने, जब मैं प्रैक्टिस करने जाता था सुबह सुबह या मैच खेलने जाता था। तो हम लोगों को उस टाइम एकेडमी ज्वाइन करने के लिए 100 रुपये पर मंथ की जरूरत होती थी। तो पूरी फैमिली से लड़ना कि भी नहीं, इसको 100 रुपये मिलने चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट खेलता अच्छा खेलता है, तो इसको कोचिंग दिलानी चाहिए हम लोगों को। तो उसके लिए फाइट करती थी पूरी फैमिली से। मतलब शायद ये एक माँ ही कर सकती है कि अपने बच्चे की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो बाकी और कोई कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी मदर का भी रोल बहुत बड़ा रहा है।
मुझे अच्छी शिक्षा देने में कि बड़ों का आप अगर बड़ों को रिस्पेक्ट दोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, या छोटा हो चाहे बड़ा हो, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो सब सिखाना। किसी से कोई मदद ना मांगना, किसी को परेशान ना करना। तो ये सब सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बचपन में सिखाई है, जब यहाँ तक कि जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया साउथ अफ्रीका, तब भी उन्होंने यही कह के भेजा कि कुछ ऐसा काम मत करना जिससे दूसरों को हर्ट करो, सिर्फ ऐसा काम करना कि ताकि दूसरों को खुशी मिले। तो मुझे याद नहीं कि मैंने, जब से मैंने होश संभाला है, अंडर 19 क्रिकेट खेला हूँ, तो मैंने ऐसे कोई काम किया हूँ कि मैंने दूसरों को परेशान किया हो या हर्ट किया हो। ज़्यादातर कोशिश ये की है कि सबके साथ घुल मिल कर रहूँ, किसी के साथ कंपटीशन ना करूँ, मैं अपना काम करूँ, अपनी बैटिंग करूँ, अपने रन बनाऊँ, मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ भी खुश रहूँ, ताकि जब वो रन बनाए तो ज़्यादा खुशी हो, ताकि आपको उनसे ज़्यादा रन बनाने की प्रेरणा मिले। उनको देख ये के सब हमें हमारा भी कंपटीशन बढ़ता है ना सर, इसीलिए। बिल्कुल, अगर आपका कॉम्पिटिटर अगर ज़्यादा रन बनाएगा, ज़्यादा कैचेस पकड़ेगा, तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है, यार उसने 100 रन बनाए तो मैं 150 बनाऊँ, अगर उसने 150 बनाए तो मैं 170 200 रन बनाऊँ। तो वो आपको मोटिवेट ज़्यादा करेगा बड़े स्कोर बनाने के लिए। और कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर सिर्फ आप ही अच्छा खेलते रहोगे तो आपको लगेगा सिर्फ आप ही बेस्ट प्लेयर हो। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन ज़रूरी है, बट उस कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन में रखो, ताकि आप दूसरों की खुशी में जब शामिल होगे ना, कि अगर आपका जो कॉम्पिटिटर ने रन बनाया उसमें भी आप खुश होगे, तो शायद आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो आपको कभी भी वो जेलसी फैक्टर नहीं नजर आएगा अपने आप में। क्योंकि उसने रन बनाए तो आपको भी खुशी होनी चाहिए, भले ही चाहे आप रन बनाओ दूसरों को खुशी हो ना हो, लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए दूसरों की परफॉर्मेंस। यस सर। सर जैसे कि सब जानते हैं कि वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर, ये सारे बॉलर्स वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर जाने जाते थे, और इनको रिवर्स स्विंग का किंग भी जाने जाते थे। तो आप जब डेब्यू मैच में खेलने के लिए जा रहे थे, तो आपने क्या सोच के मतलब कुछ प्रैक्टिस किए थे सर उनके लिए अगेंस्ट, स्पेशल टेक्निक सीखने या ऐसा कुछ? यशवर्धन 99 1 अप्रैल को मेरा पहला मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उससे पहले मैं टीम में आया था तो श्रीलंका के खिलाफ मैच था पुणे में। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे शायद खेलने को मिलेगा, क्योंकि 2 ही मैच के लिए मैं टीम में आया था, उसके बाद 99 वर्ल्ड कप के लिए टीम पिक होनी थी और जानी थी। मुझे लगा सिर्फ मुझे 2 मैचों के लिए टीम में मौका मिलेगा, बट खेलने को प्लेइंग 11 में नहीं मिलेगा, तो सिर्फ मैं पानी पिलाऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन सेकंड मैच जो मेरा था वो पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें अजय जडेजा कैप्टन थे, तो मुझे मैच डे पे पता चला, जब हम लोग ग्राउंड गए, विकेट देखी कि मैं खेल रहा हूँ, तो नंबर 6 या 7 पर मैंने बैटिंग की थी। तो हाँ। मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि मैंने कभी इतनी तेज गेंदबाजी खेली नहीं थी डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो वहाँ पर 130 132 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड होती है जो मैंने खेली, लेकिन जब मैं इंटरनेशनल खेला तो वहाँ पर 135 140 145 की स्पीड थी। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाया उतना, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि, या एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं खेलूंगा, तो इतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाया था मैं अपनी। और उसे एक मैच के बाद मैं ड्रॉप हो गया और मैंने एक ही रन बनाया 2 बॉलों में। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है तो फिर मुझे 140 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे यूज टू होना पड़ेगा खेलने के लिए। तो उसके लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, 22 यार्ड की विकेट को कभी 16 यार्ड, कभी 18 यार्ड बना दिया, कभी सीमेंट पे प्रैक्टिस करता था, गीली सीमेंट, सीमेंट के ऊपर पानी डाल दिया ताकि वो गीली हो जाए, और फिर बॉल को भी गीला कर लेते थे ताकि वो और स्किट करे और तेज आए। तो जो बॉलर 130 पे डालते थे वो गीली सीमेंट विकेट पे और गीली बॉल से वो 130 से 140 145 की स्पीड पे डालने लगे। तो वैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, फिर प्लास्टिक बॉल से प्रैक्टिस की, क्योंकि प्लास्टिक बॉल काफी स्विंग भी होता है और तेज भी आता है। थोड़ा स्पीड भी हैवी, होता हाँ थोड़ा हैवी प्लास्टिक बॉल अगर आप सीमेंट पे प्रैक्टिस करते हो तो वो तेज भी आएगा, स्किड भी होगा और स्विंग भी होगा, तो दोनों की प्रैक्टिस आपको मिलती है। तो वो प्रिपरेशन मैंने फिर फास्ट बॉलिंग के लिए की, और उसके बाद जब मैं दोबारा खेलने आया तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई फास्ट बॉलिंग को खेलने में। लेकिन सच बताऊं, पहली बार यशवर्धन मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाया था इतनी तेज गेंदबाज खेलने के लिए। मुझे याद है शोएब अख्तर ने गेंद डाली तो मेरा बैट शायद नीचे ही नहीं आया जब तक बॉल पैड पर आकर लग गई। तब मुझे लगा कि यार मुझे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 140 145 की बॉल की स्पीड को खेलने के लिए। तो तब मैंने वो प्रैक्टिस की, उसका मैं प्रिपेयर होके गया। फिर दोबारा कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। सर। अभी बाहर कोरोना वायरस चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, मतलब बहाना ढूंढ रहे कि
प्रैक्टिस करे, बाहर जाए, पर घर में अलाउ नहीं कर रहे सर। तो इनके लिए आप क्या बता सकते हैं सर कि कैसे अपने आप को गेम के टच में रखे? यशवर्धन, एक चीज जरूर है, ये समय सबके लिए मुश्किल है, तो जो बच्चे जिद करके बाहर जा रहे होंगे वो अच्छी बात नहीं है। अपने घर में रहें, माँ बाप का कहना माने, जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है वो करे। मैं जब से लॉकडाउन हुआ एक दिन भी घर के बाहर नहीं गया, ना मेरे बच्चे गए हैं, ना मेरे घर से कोई गया। सिर्फ एक ड्राइवर सामान लेने जाता है, वो भी सैनिटाइज करके, ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के निकलता है, और सामान जो लेके आते हैं हम उसको वापस घर में आके सैनिटाइज करते हैं, धोते हैं, फिर उसको घर के अंदर रखते हैं। पूरी एहतियात बरत रहे। तो यही मैसेज मैं बच्चों को भी देना चाहूंगा कि ये टाइम थोड़ा मुश्किल का टाइम है, बट इस टाइम को बाहर जाने की बजाय आप यूटिलाइज करिए घर के अंदर। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप घर के अंदर। म्यूजिक म्यूजिक से अच्छी कोई चीज नहीं है कि अगर आप कोई भी म्यूजिक, कोई भी गाना सुनना शुरू करें, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर सीख सकते हैं इस टाइम में, कि अगर आपके पास घर में कोई है इंस्ट्रूमेंट तो उसको आप यूट्यूब पे जाकर, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो आपको सिखा सकते हैं कि भाई कैसे वो इंस्ट्रूमेंट बजाया जा सकता है। या घर के कामों में मदद कर सकते हैं माँ बाप की, या कोई बुक पढ़ सकते हैं, या घर के अंदर और भी चीज़ें, शेडो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो कोशिश करें कि ये टाइम को यूटिलाइज करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि जितनी नॉलेज बढ़ेगी शायद उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मेरा यही मैसेज है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जब आप स्कूल जाते हो तो ये सोचते हो यार छुट्टी कब पड़ेगी, अब जब छुट्टियां पड़ी हुई हैं तब आप सोच रहे हो कि बाहर कब जाएंगे। सर बस बच्चे हैं सर, बच्चों का जब जो रहता है वो यूज नहीं करते। नहीं, बिल्कुल बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, भोले होते हैं, और उनको घर के, एक मेरे बच्चे भी हैं, वो एक कमरे में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, तो इसलिए कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी डॉग के साथ खेलते हैं, कभी घर में आकर मोबाइल पर पबजी खेलते हैं, फिर शाम को उनके ट्रेनिंग का, बैटिंग का टाइम हो जाता है, फिर वो बाहर निकलते हैं, दोपहर में डॉग्स खोल लेते हैं, डॉग्स के साथ खेलते हैं। तो वो एक जगह बैठना बहुत मुश्किल है, बट मैं फिर भी ये कहूंगा कि जैसे वो टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, जैसे आपकी भी चल रही होंगी सवाग स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन पे अभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक भी सिखाना शुरू कर दिया है स्कूल ने। तो वो सब कर सकते हैं अभी। कंप्लेंट तो बहुत आसान है करना, लेकिन जो सिचुएशन है उसमें अगर आप खुशी खुशी घर रहकर कंट्रीब्यूट करें तो शायद अच्छी बात होगी। सर कभी कभी हमारे कैप्टन या हमारा टीम हम लोगों को चांस देता नहीं है सर। हम लोगों को प्रूव करने का मन करता है पर देते नहीं है सर चांस। तो उस टाइम में हमको क्या करके वो सिचुएशन से बाहर आना चाहिए? और सर आप कभी ऐसे सिचुएशन में आए थे सर? बिल्कुल, मैं जैसे मैंने बताया कि मेरा पहला मैच जब मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ श्रीलंका अगेंस्ट, तो मैं 12th में नहीं था, पानी पिला रहा था। मैं भी तुम्हारी तरह या किसी और बच्चे की तरह सोच रहा था मुझे कब मौका मिलेगा। लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, मुझे मालूम था कि जब मौका मिलेगा तो मुझे मौके का फायदा उठाना है। और कई बार ये होता है कि आप बहुत कोशिश करते हो, बहुत ट्राई करते हो, जो मौका मिले उससे फायदा उठाओ, बट सिचुएशन ऐसी होती है, आप गलत खेल जाते हो या गलत बॉल डाल देते हो, तो आप उस मैच में परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर ड्रॉप हो जाते। मैं कहूँगा कि सिर्फ इंतजार करो, सब्र रखो, और जब आप बाहर बैठे हो तो सीखो कि क्या मैं इस गेम से क्या सीख सकता हूँ। अगर आप बैट्समैन हो तो क्या दूसरे बैट्समैन ने रन बनाए, क्या विकेट थी, क्या उसने गलती की, ये सब अगर माइंड में रख के मैच को देखोगे या मैच के बीच में रहोगे तो शायद और ज्यादा सीख सकते हो। बट वो फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है कि मैं खेलना चाहता था और मुझे खेलने का मौका नहीं मिला। तो वो उस फ्रस्ट्रेशन की बजाय आप अपना माइंड को ये लगाओ, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं परफॉर्म करूंगा। क्योंकि परफॉर्मेंस ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको कंटिन्यूसली खिला सकता है। अगर आज इंडियन टीम में देखिए, 15 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं लेकिन 11 खेलते हैं और 4 बाहर बैठते हैं। और कई प्लेयर तो ऐसे ही होते हैं जो आते हैं टूर पे, बाहर बैठते हैं, कभी मौका नहीं मिल पाता बेचारों को, वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर फ्यूचर में वो कम बैक करते हैं, फिर उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलता है, वो परफॉर्म करते हैं और वो रेगुलर हो जाते हैं प्लेइंग। उमेश यादव एक एग्जाम्पल है कि मुझे 2008 में शायद वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो नहीं खेले वहां पर, लेकिन 2008 में, 8 के बाद से फिर धीरे धीरे वो इंडियन टीम में कम बैक की उन्होंने, वापस फिर खेले और फिर रेगुलर भी रहे, फिर बाहर हो गए। ईशांत शर्मा एक ऐसे एग्जाम्पल है जो टीम में आए थे। सुरेश रैना एक एग्जाम्पल है जो स्टार्टिंग में आए थे और उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलता था, जब मिला उनको 3-4 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया और फिर वो रेगुलर हो गए। तो यूसुफ पठान एक ऐसे एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो टीम में आते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता, बट वो अपने फ्रस्ट्रेशन नहीं होते और पेशेंस नहीं छोड़ते।
तो अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ते, तो वो लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं, और उनका जो मौका मिलता है मैच खेलने का उसमें वो परफॉर्म करते हैं और फिर वो रेगुलर हो जाते हैं. सो बी पेशेंस, prepare yourself for the game whenever you get a chance. सर मैं खुद और मेरे दोस्त बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो हम लोगों को डाउटफुल रहता है कि क्या हम फ्यूचर में क्रिकेटर बन पाएंगे या इंडिया टीम के लिए खेल पाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम इंडिया रिप्रेजेंट करें, पर कभी कभी डर लगता है कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं। सर इस ऐसे कैसे हैंडल करें सर ऐसे मैं सिचुएशन को? यशवर्धन, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडियन टीम के लिए खेल पाऊंगा. मैं तो इस गेम को प्यार करता था, पैशनेट था इस गेम के लिए. इसको खेलने में मजा आता था, चाहे गली में खेलूं, क्लब हाँ में सर। खेलूं, या रणजी ट्रॉफी खेलूं या अंडर 19 खेलूं, तो वो गेम खेलने में मजा आता था. उस गेम को अगर आप अच्छे से खेलोगे, एंजॉय करोगे, प्यार करोगे, फिर रिजल्ट जो मर्जी हो, कभी आप शायद, हो सकता है आप खेल भी पाओ इंडिया के लिए, हो सकता है आप ना भी खेल पाओ, लेकिन इस गेम के साथ साथ अगर आप एजुकेशन पे भी ध्यान दोगे तो ये होगा कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, आप खेलने में अच्छे हो, आपने एजुकेशन की हुई है तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी ही आपको फायदा देगी. ये भी तो फायदे होते हैं इस गेम के, सिर्फ इंडिया खेलना ही फायदा नहीं होता. हो सकता है कि आप अच्छे खेलो, रणजी ट्रॉफी खेलो, रणजी ट्रॉफी में भी आज 2 लाख रुपए एक मैच की फीस है. अगर आप 8 मैच खेलते हो तो 16 लाख रुपए, वो भी आपकी सैलरी टाइप होगी. उससे भी आप अपना अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो. तो मुझे लगता है कि ये जरूर सोचना चाहिए, मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, लेकिन इसके लिए भी प्रिपेयर रहो. अगर नहीं खेल खेल पाया तो क्या, तो आप इतना अच्छा खेलो कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो या क्लब लेवल पे भी खेलो, तो फिर आप एक अच्छी सी जॉब आप ढूंढ सको अपने लिए. वो तभी पॉसिबल है जब आप क्रिकेट के साथ साथ एजुकेशन भी कंप्लीट करो. जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अगर आप उसमें अप्लाई करते हो नहीं, जब आप 19 साल के होते हो, तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन कर रही होनी चाहिए. अगर आप ग्रेजुएट होगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, ऑफिसर ग्रेड की नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो. तो उसका फायदा आपको मिलेगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा अगर आपको अच्छी नौकरी मिलेगी. क्योंकि इंडिया के लिए तो कितने प्लेयर, गिने चुने प्लेयर ही खेल सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर ऐसे करो, अपने आप को प्रिपेयर ऐसे करो कि आपको अच्छी जॉब मिले. हाँ सर। आपकी एजुकेशन पूरी हो, एजुकेशन आपको मदद करेगी अच्छी जॉब दिलाने में, और क्रिकेट मदद करेगा आपको वो अच्छी नौकरी दिलाने में. तो एजुकेशन और क्रिकेट दोनों ही आपको अच्छी जॉब दिला सकते हैं. मैं तो सच्ची बताऊं, मैं ये सोचता था कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्योंकि मुझे अपने फादर का वो जो फार्मिंग का बिजनेस था वो नहीं करना. तो जब मुझे अंडर 19 इंडिया खेल के आया मैं, उसके बाद मुझे ओएनजीसी में जॉब मिली, तो मैं बड़ा खुश था कि मुझे जॉब मिल गई है. तो मेरी उस समय शायद मैं ऑफिसर ग्रेड पे लगा था, E0 पे, ओएनजीसी में, और मेरी सैलरी शायद 30-40 थाउजेंड के करीब थी. तो मैं इतना खुश था कि मेरे को 30-40 थाउजेंड रुपीज पर मंथ मिलेंगे अब से, जब तक मैं 60 साल का नहीं हो जाता. तो वो एक सेटिस्फैक्शन भी था, और मेरे लिए ये था कि अब मेरा फ्यूचर सिक्योर. अगर मैं कल को इंडिया के लिए नहीं भी खेल पाया तो कम से कम मेरी जो सैलरी है आगे मिलती रहेगी, और मैं अपना अच्छी लाइफ जी सकूंगा. हाँ सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सवाग इंटर स्कूल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप भी तो सर कितना टाइम हो गया आपको वहाँ? सर मेरा तो ये पहला साल है सर, पर ये पहला साल मेरे लिए बहुत अच्छा गया था सर, क्योंकि मैं ओके. जब घर में रहता था तो प्रैक्टिस के लिए स्कूल में या पढ़ाई के लिए मेरे पीछे पड़े रहते थे सर पेरेंट्स। उनकी गलती नहीं है, हमें भी तो पढ़ना चाहिए सर। पर यहाँ बिल्कुल. पे सर स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई खेल सब कुछ मतलब खेलना तो मेरे को बहुत पसंद है सर। तो यहाँ पे खेल में मेरा मन को तसल्ली भी मिल रहा है और मेरे पेरेंट्स को भी तसल्ली मिल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं ओके. यहाँ पे बहुत खुश हूँ सर, कोई प्रेशराइजेशन नहीं होता है सर। और जब मैं हम्म. यहाँ घर में रहता हूँ सर, तो ये प्रॉब्लम रहता है कि मैं स्कूल को जाऊँ और फिर प्रैक्टिस को जाऊँ। तो ये टाइम हम्म. में ट्रैवलिंग का टाइम भी बहुत मतलब डिस्टर्ब होता था सर। और स्कूल में तो हम्म. हॉस्टल ग्राउंड बहुत पास पास है, तो हम्म. ट्रैवलिंग का टाइम ये सब भी नहीं रहता सर, आराम से खेलने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। तो क्रिकेट के अलावा और कौन कौन से स्पोर्ट्स खिलाते हैं आपको, और क्या सर क्या एक्टिविटीज है क्रिकेट वहाँ? खिलाते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं सर। सर और एक चीज, जब मैं यहाँ पे था सर मेरे पुराने स्कूल में, मेरे को बास्केटबॉल मतलब बिल्कुल नहीं आता था सर। हम्म. यहाँ सहवाग स्कूल में आने के बाद बास्केटबॉल का मतलब गेम का स्किल्स या रूल्स थोड़ा बहुत नॉलेज भी आने लगा सर बास्केटबॉल के बारे में भी। ओके. और सर मैं यहाँ पे म्यूजिक सर भी हम लोगों को जो मतलब जो इंटरेस्ट दिखाते हैं म्यूजिक में, उनको सर हम्म. मतलब गाने सिखाते हैं, इंस्ट्रूमेंट हम्म. सिखाते हैं। म्यूजिक। ओके. ओके. वेरी गुड. स्विमिंग करते हो आप? हाँ सर। तो कितने सेशन होते हैं वहाँ पर स्विमिंग के? सर स्विमिंग के सेशन होते हैं सर वीकली ट्वाइस।
ओके। और बच्चों को दूसरा? तो मुश्किल होता है, पर सीनियर सर स्विमिंग सेशंस होते हैं सर, पर ओके। सीनियर्स को थोड़ा बहुत कम होता है, बच्चों को होता है। और ओके। ये सब स्पोर्ट्स छोड़ के टेबल टेनिस भी होता है सर, टेबल टेनिस, टेनिस। हाँ। ओके, तो वो भी खेलते हो? हाँ सर, वेरी गुड। एथलेटिक्स होते थे सर। अच्छा, एथलेटिक्स भी खेलते हो, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक एक प्लेयर को तीन चार स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, क्योंकि तीन चार स्पोर्ट्स में अलग अलग बॉडी के पार्ट्स यूज यूज होते हैं, अलग अलग टेक्निक यूज होती हैं, तो आपकी आपका ब्रेन भी डेवलप होता है, आपकी बॉडी भी डेवलप होती है, आपको पावर मिलती है। जैसे स्विमिंग करते हो तो आपकी आपको स्विमिंग करने के लिए आपकी जो ब्रेथ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो काफी देर तक होल्ड कर सकते हो, तो उससे आपकी जो ब्रीदिंग पावर है वो बढ़ती है, लंग्स की पावर बढ़ती है। वैसे जब आप फुटबॉल खेलते हो आपकी लेग्स में पावर होनी चाहिए किक मारने के लिए, तो वो बढ़ती है। जब आप टेनिस लॉन्ग टेनिस खेलते हो तो आपके शोल्डर्स और बैक ग्लूट इन सब सब में पावर होनी चाहिए, तब आपको बेनिफिट। तो ये अदर स्पोर्ट्स खेलने से क्रिकेट को बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें जो फुल बॉडी में आपके ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, बैक, शोल्डर इस्तेमाल होते हैं, वो दूसरे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलोगे तो उसमें और स्ट्रांग होते हैं। सर इस साल हम लोगों को एथलेटिक्स सर ने हम लोगों को इंटर स्कूल या आई गेस डिस्ट्रिक्ट लेवल शॉट पुट कंपटीशन और डिस्क थ्रो कंपटीशन के भी लिए भी ले गए थे सर हम लोगों को इस साल। ओ, ओके, सर वेरी गुड। टॉप लेवल में तो हम मैं ओके। सर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग अच्छा मतलब एफर्ट्स लगाए थे, पर हम्म। स्टेट चांस नहीं मिला था सर। हम लोग इतना मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी प्लेयर्स बहुत अच्छे थे सर। ओके, तो कंपटीशन था आपका वहां पर भी? हाँ सर, बहुत अच्छा कंपटीशन था ओके। सर। और मेरा और मैं ये और एक चीज पूछना था सर। तो हाँ। आप जब इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए थे, और जब हम्म। आपको पहली बार सचिन सर के साथ ओपनिंग करने की चांस मिला था, तो हम्म। आप जब आपको किसी अच्छे बैट्समैन को जब उनसे भी सीनियर बैट्समैन के साथ खेलने के लिए चांस मिलता है, तो हम्म। क्या करना चाहिए सर? मतलब आप जब सचिन सर के साथ खेलना चाहते थे तो आप क्या करके गए थे सर, कि अपना नेशनल गेम खेले या स्ट्राइक रोटेट करे? देखिए, जब भी आप टीम इंडिया के लिए खेलते हो और दूसरे प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिलता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, धोनी, कोहली, कोई भी हो, तो सबकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो अपनी टीम के लिए। तो उस समय मैं ये नहीं सोचता, या वो ये नहीं सोचते कि अगर वीरेंद्र सहवाग ज्यादा मार रहा है, उसकी उसके पास अच्छी स्ट्राइकिंग हो रही है, तो मैं उसको स्ट्राइक दे दूं। आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते हो कि अगर आपको बॉल मिलती है मारने की आप मारते हो, अगर सिंगल लेने की बॉल मिलती है तो सिंगल लेके आप उसको स्ट्राइक देते हो। बट ये जरूर माइंड में रहता है कि हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट करें अपनी टीम के लिए, कि ताकि हमारी टीम मैच जीते। इंपॉर्टेंट वो है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं रन बनाऊंगा तो मैं टीम में रहूंगा, और टीम फर्स्ट है, कि अगर मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाऊंगा तो शायद मेरी टीम जीत भी नहीं पाएगी। तो वो टीम सिचुएशन ध्यान में रख के कि अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो हमें अच्छा स्टार्ट देना जरूरी है, अगर बाद में बैटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ये सोचते थे अगर 6 रन पर ओवर चाहिए तो उसको मेंटेन करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर मैं मेंटेन कर पाया तो आने वाले बैट्समैन पे प्रेशर नहीं रहेगा, तो वो भी नॉर्मल क्रिकेट खेलेगा तो वो चेज कर सकता है। अगर मैं 6 रन पर ओवर की जगह 4 रन पर ओवर बनाऊंगा तो वो रिक्वायर रन रेट बढ़ती जाएगी और दूसरे नए बैट्समैन पर प्रेशर होगा, क्योंकि वो भी आकर थोड़ी डॉट बॉल्स खेलेगा और फिर वो रन रेट और बढ़ जाएगी। तो कोशिश ये रहती थी कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको मेंटेन करो और नॉर्मल क्रिकेट खेलते रहो। तो ऐसा नहीं हम सोचते थे कि भाई मुझे सचिन को स्ट्राइक देनी चाहिए, या कोई और सोचता था कि उसको मुझे स्ट्राइक देनी चाहिए। क्योंकि हर एक, जब आप इंडिया के लिए खेलते हो तो हर एक प्लेयर केपेबल है बाउंड्रीज मारने के लिए, सिंगल्स लेने के लिए, या चौके छक्के मारने के लिए। तो अगर उसको बॉल मिलती है तो वो चौके छक्के मारता है, उसको बॉल नहीं मिलती तो वो रोटेट करता है स्ट्राइक। तो कभी माइंड में ऐसा नहीं आया कि मैं उनसे सीखा बहुत कुछ, तो कैसे स्विंग को खेलते हैं, कैसे इन स्विंग को खेलते हैं, कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट बॉलर को डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। वो बहुत कुछ सीखने को मिला, सिर्फ सचिन से नहीं, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, तो ये ऐसे प्लेयर थे जो सबकी टेक्निक अलग थी खेलने के लिए, खेलने का अंदाज भी अलग था, और उनसे प्रैक्टिस में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मैचेस में भी।
थैंक यू यशवर्धन, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। यदि आप मेरे जो फैंस सुन रहे हैं वो अगर जानना चाहते हैं सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, क्योंकि हमने ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट कर दी है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, यशवर्धन भी अटेंड करें और बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं, म्यूजिक क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर दी हैं, तो आप कुछ मिस ना करें। यदि आप सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9711